नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपने हरियाणा के लिए पेपर के लिए फर्स्ट एड की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सीटी मेंस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, प्राथमिक सहायता क्या होती है। प्राथमिक सहायता जो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो सहायता, क्या डॉक्टर के पास जाने से पूर्व जो सहायता प्रदान की जाती है उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड। क्या कहेंगे? प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड। ठीक है। प्राथमिक क्या? प्राथमिक सहायक। प्राथमिक सहायक कौन होगा? जो घायल व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाला। प्राथमिक सहायक कौन होगा? जो घायल व्यक्ति के पास जो प्रथम व्यक्ति होता है, जो उसकी मदद करता है, जो फर्स्ट एड प्रदान करता है। ठीक है। जो उसकी एक घायल व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति को क्या कर रहा है? सहायता प्रदान करेगा, वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक सहायक। जो दुर्घटना स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करेगा। क्या? जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करेगा, व्यक्ति की सहायता करता है। प्राथमिक सहायक पूछेंगे, प्राथमिक सहायक पता लग गया कौन होगा। और फर्स्ट एड या प्राथमिक सहायता क्या होती है और प्राथमिक सहायक क्या होता है। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है प्राथमिक उपचार। ठीक है। क्या? प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या क्या होगा? आपातकाल स्थिति में जो उपचार दिया जावे, इमरजेंसी में जो उपचार दिया जावे। ठीक है। जो आपातकाल समय पे तुरंत सहायता प्रदान करी जावे। और वो सहायता कैसी हो है? कैसा उपचार हो है? वो अस्थायी उपचार हो है। ठीक है। कैसा? अस्थायी उपचार हो। ठीक है। स्थायी उपचार कौन सा होगा? जो डॉक्टर करेगा। ठीक है। अस्थायी उपचार कोई भी व्यक्ति जो मतलब ग्रस्त व्यक्ति या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास उसकी सहायता करे, या ब्लीडिंग हो रही है, या किसी सांप ने काट लिया खेत में वगैरह, तो उसका पट्टी करेगा, या किसी हड्डी टूट जाए, या सबसे पहला काम कौन सा है? ब्लीडिंग हो रही है तो पहला क्या करेगा? ब्लीडिंग रोकने का। सबसे प्रथम काम क्या होता है? ब्लीडिंग रोकने का। ठीक है। इसके बाद में क्या होंगे? प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। उपचार के बाद में क्या होगा? हाँ, तीन उद्देश्य बताए गए हैं मुख्य। ठीक है। तीन उद्देश्य कौन कौन से? घायल व्यक्ति को तत्कालीन सहायता। ठीक है। हाँ, जीवन रक्षा की सहायता होगा। जो व्यक्ति होगा उसकी क्या? जीवन रक्षा। क्या था? प्राथमिक सहायता। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। हेडलाइन ये डल जाएगी। क्या आ गया? नंबर 1, घायल व्यक्ति की तत्काल सहायता देना। सेकंड नंबर पे जीवन रक्षा करना। जीवन की
व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना, ठीक है। और 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, दुर्घटना की गंभीरता को कम करना। हम कम थोड़ी कर सकें, दुर्घटना तो हो चुकी है। दुर्घटना तो तभी तो होगी ना जब कोई काम हो चुका होगा, उसने तो दुर्घटना बोलेंगे। गंभीरता को घटना से जो प्रभाव हमारे सामने आए। को बढ़ने से रोकना। मान लो आग लग रही हो, ठीक है, आग लग दुर्घटना तो फैलाने तो रोकांगे। या कुछ किसी का पैर दब रहा हो, कोई एक्सीडेंट में फंस रहा हो, तो उसने बाहर निकालते वो उसने ना छोड़ा तो क्या होगी, दुर्घटना बढ़ने से रोकना तथा दुर्घटना व्यक्ति में, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसमें क्या है, आत्मबल। आत्मबल संचार करना, मतलब उसको हौसला देना। किसको, जो व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको क्या करना, हौसला देना, ठीक है। ये किस में होंगे, चिकित्सा के, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। भाई प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य मतलब जो किसी भाई दो कोई एक्सीडेंट है, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, उसने हम क्या, उसने हौसला देंगे। पहला तो उसके जीवन की रक्षा करेंगे, ठीक है, जीवन की रक्षा, और व्यक्ति को तत्कालिक सहायता प्रदान करी जा। व्यक्ति को आत्मबल मतलब उसको, मतलब भाई तू ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। जैसे नाग नुग लड़ जा, नहीं कहा कीड़ा काटा लड़ रहा है, बोला कीड़ा लड़ गया, तो कीड़ा लड़ गया तो उसने पता तो लग गई नाग लड़ गई। हाँ, तो आत्मबल किस प्रकार दिया जाएगा उसको, वो उसने नू कहेंगे कि या पानी की नाग थी, या मिंडक खाने वाली नाग थी, भी जहर वाली हो, किसने बेरा जहर की थी उसी थी, पर लेकिन उसने बेरा तो पाट गया। अगर उसके अंदर हम नू कहेंगे ना और क्या था, उसने देख ली, उसके मन में तो उसने बन रही भाई, वो क्या सोचेगा इतना बहकावा है। तो किस प्रकार बहकाया जाएगा कि उन्होंने क्या कही जा कि वह जहर वाली ना थी, या तो पानी वाली थी, पीली थी, उसी थी, या जिसी भी थी, कि वह जहर वाली ना थी, और उस पर के बंद लगा गए और तुरंत डॉक्टर के, मतलब उसका बीपी को भी नॉर्मल रखा जा, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सर्कुलेट, अगर जहर है और भी कुछ है तो ना बाहर निकले ना भीतर, मतलब सर्कुलेट ना हो, या कट लग रहा हो, कोई एक्सीडेंट में अगर ज़्यादा बीपी बढ़ेगा तो बाहर निकलेगा, ज़्यादा स्पीड से खून बाहर निकलेगा, तो उनमें व्यक्ति की सहायता करना। ये क्या होंगे, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य है। 4 देगा कि पूछेंगे कौन सा उद्देश्य नहीं है, या कौन सा उद्देश्य इनमें से कौन सा उद्देश्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाओ हैं। प्राथमिक चिकित्सा के गुण कौन कौन से होंगे, प्राथमिक चिकित्सा के गुण देखो, गुण कौन कौन से होंगे भाई, स्वास्थ्य को मजबूत करना, उसको भाई स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको स्वास्थ्य या हृदय मजबूत रखना। प्राथमिक चिकित्सा नहीं, चिकित्सक कर लो, चिकित्सक, चिकित्सक, पहला चिकित्सक के कर लो। क्या होगा भाई, जो चिकित्सा प्रदान करेगा, जो देख, प्राथमिक चिकित्सा के गुण क्या होंगे, जो किसी ने सहायता प्रदान करेगा, पहले तो उसका कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए, उसने अपने आप पर कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए, दूसरे ने जब आत्मविश्वास दिला पाओगा। एक थोड़ा हृदय कठोर होना चाहिए, क्योंकि अगर भाई ब्लड वगैरह निकल रहा है, कहीं उससे न घसा के पड़ जाए, वो जो प्राथमिक चिकित्सा करना आया था वो लौट गया बेरा पार्टी, वो पड़ा उसने और कहा ना भाई उठ ले तू भी है, तो थोड़ा हृदय क्या होना चाहिए, थोड़ा कठोर हृदय होना चाहिए, मजबूत हृदय। और भी प्राथमिक संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा के संबंधित ज्ञान, मतलब भाई कि किस प्रकार आग में जल गया उस व्यक्ति के साथ के व्यवहार होना चाहिए,
करंट लाग रहा है उसको ज़मीन पे लेटाओ, भाई किस प्रकार के प्राथमिक सहायता उसको देनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या होनी चाहिए, उसने नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और दूरदर्शी, समझदार और दूरदर्शी होना चाहिए। पॉइंट लिखवाऊँ या बताने तो बता लेते हैं। समझ जाओगे, अपना लिख भी लियो, बाकी रिकॉर्ड में भी रोक कर स्पीड कम बत्ती करके अपना लिख भी लियो अगर लिखने हो तो। क्या समझदार और दूरदर्शी, भाई उसने इतना समझदार होना चाहिए कि किस पर यो डॉक्टर को ले जाने तो पहले हमने के केस प्राथमिक चिकित्सा स्थिति दे देवा, और किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, भाई सर फूट रहा है चला गया, ख्याल का चला गया, तो कुछ मतलब ज्ञान होना चाहिए कौन से कितनी गहरी चोट है और किसके पास जाना चाहिए। ठीक है, कब कौन से मेडिकल या हॉस्पिटल में कब जाना चाहिए, नियर बाई में अगर भाई किस प्रकार की परेशानी और किस प्रकार के मेडिकल में जाओ है। ठीक है, तो दूरदर्शी होना चाहिए एक तो उसने, और एक तुरंत निर्णय ले रहा है, ये ना वो बैठ कर सोचने लग जा, सरकार ला कर सोचने लग जा भाई क्या हो गया क्या ना। ठीक है, तो इतना भाई किसी के साथ दुर्घटना ज़्यादा हो जाए, किसी के साथ भाई ज़्यादा दिक्कत में आ जा, विवेकशील होना चाहिए भाई, उसमें मतलब एक डिसीजन ले सके वो कौन सा काम किस टाइम पे क्या करना चाहिए, किस कौन सा व्हीकल न्यू ना हो, बोला कार आओगी कार में ले जावांगे, समझा कि कार आओगी बोला कार में लेकर चलेंगे, मोटरसाइकिल है पास में मेडिकल है, अगर वो मोटरसाइकिल पर जाने की संभावना में तो उन्हें मोटरसाइकिल पर ले जाओ, या एम्बुलेंस का वेट करा इतना, एम्बुलेंस द्वारा फ़ोन कर रखा है आओगी, तो उसका इतना भाई कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी ना हो। ठीक है, चतुर होना चाहिए, दक्ष, धैर्यवान, ये क्या बताएं इसके गुण बताए हैं। आत्मविश्वासी होना चाहिए, मेन बात की है भाषा का ज्ञान। अब यहाँ का जो भाषा, अगर भाई भाषा एक दूसरे की ना जानता हो, जो घायल हो रहा है वो कुछ बताता हो वो कुछ समझता हो, वो बता मेरा दर्द है वो हाँ सकती है भाई वो सोचा कुछ बताओ कुछ, तो एक दूसरे का क्या होना चाहिए, भाषा का तालमेल होना जरूरी है। ये किस चीज़ में आ जाएंगे, प्राथमिक चिकित्सक के गुणों में आ जाएंगे। ठीक है, और प्राथमिक चिकित्सा और सावधानियां, प्राथमिक चिकित्सा और सावधानी। सावधानियां, ठीक है, कि कह रहा हूँ कि नाड़ी का ज्ञान, भाई जो बेहोश हो रहा है? नाड़ी, नब्स, जो अपनी हार्ट रेट वगैरह हैं उनके बारे में, भाई 72 से 80 के बीच में चल रही हैं कितने के, और 15-15 मिनट में बार बार क्या करें, चेकअप करना ज़रूरी हो है कि बंद होगी, कम हो रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही हैं। ठीक है, जो नाड़ी के कितना चल रही है, रोगी का तापमान, रोगी का तापमान भाई ठंडा हो गया या और क्या हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है, अब किसी का बुखार हो और लेकर जाना इमरजेंसी हो रही हो, तो क्या करे, पट्टी भी कदर है उसका लगा हुआ है, सिर पर लगा हुआ है, कमर में और बगल में लगा कर उसने क्या करे भाई स्टेबल को मतलब टेम्परेचर को डाउन रखने की कोशिश करे, या किसी कोई बर्फ़ में ले पानी में डूब गया हो जिसको भाई जिसका टेम्परेचर डाउन पड़ता हो, तो उसको हीट या गर्माना, हाथ मसला पैर मसला का उसने क्या है हीट प्रदान और गर्म माट उसने देने की कोशिश करा उसने। ठीक है, और तापमान कितना होना होया करें 98.4 डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, तो ज़्यादातर फ़ारेनहाइट में। और क्या होना चाहिए, तापमान चेक करना आना चाहिए, टेम्परेचर, ये थर्मामीटर भी है, फर्स्ट एड बॉक्स भी है, सारी चीज़ हैं, वो चेक करे तो देखने लग गए उसने बेरा ना पारा कि जा रहा है कितने पे निशान कैसे किस प्रकार से चेक करेंगे। ठीक है भाई, उसने जो रोगीग्रस्त व्यक्ति है उसने सांस आवक ना अंता ऐसा हो, मतलब मान लो नाड़ नीचे झुकी हो या सांस नाली पूरी अवरुद्ध होगी हो, रुक गई हो, मतलब सांस अच्छी तरह ना ले जाता हो, या भीड़ में बैठे कि तय उसका मुंह दब गया हो, ऑक्सीजन नियमित रूप से सांस उसका अवरुद्ध है या रुक रहा है, या कुछ मुंह में लिया हो फंस गया हो, किस प्रकार निकालना। ठीक है,
और भाई अगर नॉर्मल थोड़ा ये कंडीशन है कि रोगी को नहला धुला के लेकर जाया जा, मान लो कीचड़ में धस गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो कीचड़ में धस के, या कोई ड्रिंक कर रहा है उसमें धस के पड़ गया, या बस जैसे कीचड़ में मुंह के बल गिर गया है ना, ड्रिंक कर रहा हो तो उसने इस प्रकार उठा के ले जाएंगे ना तो डॉक्टर संभाला तावड़े है भाई, को डॉक्टर भी ना देखा उसने, दारू पी रहा है और के गार में दशा पड़ा है, बोला पड़ा रहने दो। आजकल कोई मतलब अगर थोड़ा बहुत हाथ पैर लगाने की जगह होगी तो वो देखेंगे, नहीं तो इग्नोर करते हैं, बतेरे मेडिकल इसे हैं, वास्तविकता है। और भाई किया मलमूत्र विसर्जन कर रहा हो, उसने मतलब नहला धुला के अच्छी तरह तक उस सफाई करके जब लेकर जाओ ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। जो नॉर्मल दवा दी जावे, ठीक है। मुंह जीभ या मुंह की सफाई, दांता की, मुंह की भी कुछ मुंह में फंस गया हो, ऐसा ना हो बोला डॉक्टर आप देख लेंगे। मान लो किसी ने किसी के साथ झगड़ा हो गया और ज़बरदस्त वो बांध बूंद का गार गुर में घेर दिया, कुछ मुंह में कुछ कपड़ा ठोक रखा है, फंसा रखा है उसका, तो के कम से कम उसने डॉक्टर के ले जाने से पहले उसने देख ले कि इसका मुंह जाड़ दांत ठीक है ना है, कुरड़ा करवा दे थोड़ा। तो ये किस चीज़ में आऊँगी, चिकित्सा व सावधानियाँ में, ठीक है। ये सावधानी क्या करनी चाहिए, जो एक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करा है उसने ये सावधानियों के बारे में बेरा होना चाहिए, और पूछ ले भैया इनमें से कौन सी सावधानी नहीं है या कौन सी सावधानी है। कार्य योजना, क्या हुआ है, DRABC, ठीक है। डॉक्टर ABC भी बोल दिया करें, डॉक्टर ABC भी बोल दिया करें कि पहला के डेंजर, इनकी फुल फॉर्म भी बोल लिया हैं पेपर में, बोले हैं D का मतलब डॉक्टर ABC में D का मतलब क्या है, ठीक है। R का मतलब क्या होगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। और A का मतलब क्या होगा, एयरवे, वे सांस लेने का रास्ता, ठीक है। B का मतलब है ब्रीथिंग, सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा। एयर का मतलब जो जुमड़ नहीं जाया कर, कोई पड़ जाए व्यक्ति चुकर देता है, ये नहीं क्या कर भाई साइड हो लो हवा आने दो, तो उसका मतलब क्या हुआ, एयरवे, भाई हवा का फ्लो होने जाने दो, इस एक तरफ से दूसरी तरफ निकलने दो, दूर दूर हो जाओ, थोड़ा बाढ़ लागने दो, सुना हो कहीं हो। हाँ। अच्छा, C का मतलब सर्कुलेशन बोला करना, ठीक है। नाड़ी देखना मतलब, ठीक है, नाड़ी का ब्लड का सर्कुलेट किस प्रकार चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये किस चीज़ में आओगे, डॉक्टर ABC, ठीक है। जब प्राथमिक उपचार में जो किट है, प्राथमिक उपचार की जो किट है, ठीक है, प्राथमिक उपचार की किट होगी, क्या होगा किट में, रुई होगी, ठीक है। हाँ, चिपकाने वाली टेप, जो टेप लगा दिया रहे हैं, ठीक है, या बैंडेड हो, कीटाणुरोधक है जो कीटाणु साफ करे, ठीक है। और मरहम, पट्टी, तिकोणिया बैंडेड, 3 कोण वाली बैंडेड, अच्छा, थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, साबुन, ये चीज़ होना भाई, एंटीबायोटिक वगैरह ये चीज़ होना की है। ORS, हाँ ORS भी होना ज़रूरी है, डेटोल, और एक जैसे पेन रिलीफ के लिए होया करा है, या बुखार के लिए, पेट दर्द के लिए, ये क्या होनी, मेडिसिन होनी ज़रूरी है, ठीक है। हाँ,
विश्व के सबसे बड़ी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान प्रदान में एक है, कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी, जो कि है विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक जितने भी मतलब जो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करे ना, उनमें से बड़ जो डिपार्टमेंट है उनमें से क्या है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, रेड क्रॉस। हाँ, 1863 में स्थापना। रेड क्रॉस 1863। हाँ, 8 मई। नाम लिखना अजीब सा है, अंग्रेजा के टाइम में इसकी स्थापना की। किसने, हेनरी हाँ है। हेनरी डूनेट डूनेट हाँ है। हेनरी डूनेट। इस दिन 8 महीने इसका जन्मदिन भी मनाया जाएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर की थे इसका, हेडक्वार्टर की तो होगा जनेवा स्विट्जरलैंड, जनेवा जनेवा स्विट्जरलैंड। शांति का नोबेल मिलता है इसको। ऐसा कुछ ना और दे रखे हैं। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना, भारतीय रेड क्रॉस, ठीक है, सोसाइटी कब, 1920। हाँ, लिख लिया। एक CPR होया करें, CPR पूछा करें, यो क्या है, CPR का मतलब क्या है, क्या हो जाए, सी से कार्डियो पेलिमोनरी रेसिस्टेंस। इसके अलावा एक पेस मेकर बोला करें, पेस मेकर, हाँ, हृदय के संबंधित है। पेस मेकर किसके संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। क्या नाम है, इसने बोला छोटा हार्ट बोल दिया अगर इसने, कि हार्ट में क्या आ रहे हो सहायता प्रदान करा कर, ठीक है। इरेज कर दो इसने। एक जिस प्रकार डॉक्टर ABC था ना, उस प्रकार लिख रखा है ALG, एलगी पाजा, ठीक है। इसका पूछ लिया, L का मतलब के, A का मतलब के, G का मतलब के है, ठीक है, लिख लो इसके। ऐसे रिस्क लिस्ट नॉन क्या,
हेल्प एंड एक लाइन में कुछ वन लाइनर भी हैं, जैसे प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या क्या काम है, मतलब एबीसी क्या है। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है। एबीसी का मतलब वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण, ठीक है, सर्कुलेशन और बताया था ब्रीथिंग वगैरह, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखवा दिया था, तो हिंदी में के वायुमार्ग, श्वसन, परिसंचरण, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है, कौन सा है, रेड क्रॉस है, ठीक है। अच्छा, सीपीआर क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंस, पेसमेकर हृदय से संबंधित था, ठीक है। घाव साफ करने के लिए जो एंटीबैक्टीरियल लोशन होता है वो क्या कहलाता है, भाई डिटोल हो, ठीक है, और सेवलॉन हो, और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे रखा है प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, भाई कौन कौन सा क्वेश्चन उन बता पूछा जा सके, उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य, तीन उद्देश्य कौन कौन से थे प्राथमिक चिकित्सा के, भाई घायल व्यक्ति की जान बचाना, बिगड़ी हालत को बेहतर करना, सुधार करना, और तबीयत में सुधार में बढ़ावा देना, मतलब उसको हौसला प्रदान करना, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा में क्या में से किस अवस्था में दी जा सकती है, भाई खून बह रहा हो, प्राथमिक चिकित्सा में कब दी जा सके है, खून बह रहा हो, या फिर क्या हो, हड्डी टूट रही हो, या दम घुटता हो, या कोई एक्सीडेंट हो, भाई बहुत रीजन हो सके हैं, जिसमें भाई ज़्यादा तकलीफ हो तो कुछ भी पूछा जा सका है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ से होता है, हाँ, आरबीसी का, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ठीक है, अस्थि मज्जा कौन सी हड्डी में है वो, हाँ, ये पूछ लें कौन सी हड्डी में है, ज़्यादातर जो फीमर हो है, कौन सी हो फीमर, थाई की, ठीक है, या लंबी हड्डी कौन सी होगी, फीमर, ठीक है, और छोटी हड्डी स्टेपिस, कान की वो है, ठीक है। और भाई मजबूत पूछे तो कौन सी होगी, लोअर जा, हाँ, और कमज़ोर हो तो, हाँ, कौन सी हो जाएगी, कॉलर बोन हो, कैल्विक हो, कॉलर बोन बोल दे, या मतलब ये, हाँ, ये वाली ब्यूटी बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आगे की है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी, इसको हो गया था, ठीक है। श्वसन तंत्र में तंत्र के कार्य है, भाई शरीर की कोशिकाओं को निरंतर रूप से ऑक्सीजन प्रदान करना, ये भी श्वसन का कार्य है। और भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल कर भाई अंदर है उसको बाहर निकालना, ठीक है। और श्वसन के और के कार्य हैं, जो हमारे बॉडी सेल हैं वो नियमित रूप से काम करते रहे अच्छी तरीके से, ठीक है। कौन सा रक्त समूह एंटीबॉडी नहीं बनाता, भाई किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं बनता, ए ओ में, ए बी में, ठीक है। ए बी में क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन वाला करवाया था ना चैप्टर, ब्लड वाला करवाया था, जब एंटीबॉडी एंटीजन करवाए थे, भाई सर्वदाता कौन सा है, सर्वग्राह कौन सा है, तो सर्वग्राह कौन सा है, लेने वाला कौन सा है, ए बी, ठीक है, वो ले सके है। और जो प्रदान कर सके है, जो केयर कर सके है, जो दान कर सके है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप के हो सके है, सर्वदाता बोले रहा सबको क्या कर दे, ब्लड डोनेट कर सके वो, ठीक है। संयुक्त रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। कणों को खालिस्तान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, ल्यूकोसाइट, हाँ, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। एक वयस्क मानव की हड्डी की संख्या 206, ठीक है। अच्छा, उस संरचना का नाम बताओ जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा नहीं है लेकिन हड्डियाँ कंकाल प्रणाली का तो हिस्सा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंकाल प्रणाली का तो हिस्सा है लेकिन हड्डी नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ है, भाई कंकालों में तो हड्डी होंगी, कौन सी चीज़ होगी, हाँ, लेकिन हड्डी नहीं है, दांत होंगे वो,
हाँ, दांत हड्डी नहीं है। कंकाल प्रणाली में जो स्ट्रक्चर नहीं देखा साइंस लैब में, उसमें दांत तो दिखाओगे, पर लेकिन क्या नहीं है, वो हड्डियां में काउंट नहीं करते उनने। ठीक है भाई, जैसे हमारे कान है उसमें नहीं दिखाते ना। फिर लेकिन ये हड्डी ना है, लेकिन जब दांतों में दर्द हो तो लेकिन इसलिए लोअर जॉ में इनमें तो हुए तो ये हड्डी ना तो हड्डी तो कित है, हड्डी अलग होया करे। ट्रेन की भी तो कुछ वो होती है कि घाव या चोट लगने पर दिए जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा के चरणों का सही क्रम है। भाई कौन सा चरण पहला करना चाहिए, कौन सा, एक सीक्वेंस बूझ ली। ठीक है, प्राथमिक चरण का इन्होंने बताया खून रोकना, सबसे पहले क्या करोगे, खून रोकोगे। सेकंड काम क्या करोगे, घाव साफ करना, फिर एंटीबायोटिक मरहम लगाना, मतलब जो किट भाई घाव पे क्रीम वगैरह लगा दी, फिर नज़दीकी चिकित्सा ले जाना। ठीक है, पहला ब्लड रोकना, फिर घाव साफ करके क्रीम लगाकर पट्टी करके और मेडिकल लेके जाऊंगी। ये क्या होगी कि सीक्वेंस होगी। मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है, भाई सांस लेने का मुख्य अंग कौन सा है, हाँ फेफड़े होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्था, क्या NIMHANS, क्या बता दिया, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था कहाँ पे है, बेंगलोर में। कहाँ पे है ये, बेंगलोर में। सिर पर लंबी चोट लग जा, भाई सिर पर चोट लगी, जो पट्टी बंधी जाएगी, गोल पट्टी बंध दिया करें। सिर पर चोट लग जा, कितनी पट्टी बंध दिया करें, दो बिंडल है ना, दो बिंडल, दो पट्टी बोला कर उन्होंने, हाँ 2 पट्टी लपेटनी, 2 बिंडल वो है ना छोटे छोटे। ये ऑप्शन में क्या दे देंगे, 2 4 3 1 5 कुछ भी दे हुए हैं, तो 2 पट्टी लपेटनी जरूरी है सिर पे। खेलते समय गहरे घाव से मामले की आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या है, घाव लग गया तो पहला चिकित्सा क्या होगी, ब्लड रोकना, रक्त स्राव को रोकने के लिए। ठीक है, भाई सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा है, हाँ भाई सार्वभौमिक जो सबने रक्त प्रदान करा है वो। ठीक है, वो ब्लड ग्रुप के है, सबको रक्त प्रदान करेगा। जब श्वास नलिकाएं में भोजन में प्रवेश करने से जो सांस नली है उसमें भोजन ना जावे तो कौन सी चीज़ होगी, एपिग्लोटस। ठीक है, एपिग्लोटस एक मांस का एक ऐसा हो ढक्कन हार्ड बीच में गले में, वो क्या होगा, बंद कर दिया करे, सांस नली में के भोजन ना जावे। ठीक है, कई बार खांसी उठ जा रहा, क्यों, बोलन की उसमें रवा ध्यान रवा, वो विचार भूलना कौन सा ढकना कौन सा बंद करना है। ठीक है, बोलेंगे जब खाने वाला बंद हो जाएगा तब बोल पाओगे, क्यों, उसमें से सांस निकलेगी, हवा निकलेगी और हमारे वोकल कॉर्ड को अलग करते हुए क्या निकलेगी, ध्वनि प्रदान करेगा फिर। ठीक है, वो सांस ने बंद कर देगा तब खाना अंदर जाओगा, अंदर कटक सका हम। ठीक है, और देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, और तो इन और बाद में देखेंगे भाई अपना वन लाइनर ऑफलाइन क्लास में देख लेंगे। जो मैं समझाने का था थोड़ा कंसेप्ट फर्स्ट एड था, प्राथमिक सहायता था, ये मतलब मैन हाँ ये हैं, और बाकी भाई कितना भी कर लो वन लाइनर था 100 150 200 उतने कम, कोई ना कोई क्वेश्चन इन मत देखना पड़ जाएगा या इन तय रिलेट कर मिल जाएगा हमने। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।